हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी संकल्प सीरीज का आज पार्ट 6 है, तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, तभी आपको पूरी क्लास समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। ठीक है, स्वर्ण मतलब सोना, सोने की पर्यायवाची है, गोल्ड। ठीक है। ऑप्शन ए में दिया कनक, कुंदन, हेम। ठीक है। ऑप्शन बी स्वर्ण, पाणी, मतंग। ऑप्शन सी कंचन, मारुत, नगराज। ऑप्शन डी सोना, हिरण्य, भानु। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कनक, कुंदन और हेम। ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें तो ये कहाँ पे गलत है। स्वर्ण तो सोने का ही होता है, और पाणी ये हो गया पानी का, मतंग ये हाथी का, मतंग जो होता है ये हाथी का होता है। ऑप्शन सी पे देखिए कहाँ पे गलती है। ऑप्शन सी कंचन सोने का होता है, मारुत, मारुत किसका होता है, पिछले वीडियो में बताया था, हवा, वायु, समीर। ठीक है, हवा का होता है। और नगराज ये होता है सांप का, सर्प का, सर्प या सांप का। ठीक है। ठीक है। ऑप्शन डी की बात करेंगे तो सोना, हिरण्य और भानु। सोना तो सोने का ही हो गया, स्वर्ण का। हिरण्य जो है इसमें हिरण्य किसका होता है, ये भी सोने का होता है। भानु किसका होता है, भानु सूर्य का। ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहले क्वेश्चन का पहला आंसर हो गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा देख लेंगे स्वर्ण के और कौन कौन से होते हैं इसके अलावा। महारजत, स्वर्ण के देख लेंगे, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्वर्ण, महारजत, महारजत। ठीक है। इसके अलावा जात रूप, जात रूप। ठीक है। इसके अलावा कल धौत, कल धौत। ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे, कनक, कुंदन, हेम, स्वर्ण, उसके बाद से कंचन। ठीक है, हिरण्य और बाकी ये भी हो गए। ठीक है, 4। इसके अलावा हाथी का देखिए, जैसे हाथी के बताए थे मैंने पिछले वीडियो में, शायद हाथी के होंगे आपके वितुंड, वितुंड हो गया एक शब्द, वितुंड। इसके अलावा गजेंद्र, गजेंद्र। ठीक है। एक होता है कुंजर, कुंजर। बाकी आपको हाथी का हस्ती पता होगा और दंती पता होगा, गजराज, गज हो गया। ठीक है, ये हाथी के हो गए। और मारुत की बात करेंगे तो मारुत इसमें लिख लो, हवा। ठीक है। इसके अलावा समीर, अनिल, अनिल होगा तो किसका होगा, आग का। ठीक है। अनिल के अलावा और क्या हो सकता है, जगत प्राण, जगत प्राण भी आपका मारुत का हो जाएगा, हवा का हो गया। नगराज की बात करेंगे तो नगराज का देखना, सर्प का, नगराज तो हो गया एक। ठीक है। इसके अलावा फणींद्र, फणींद्र, फणींद्र हो गया। ठीक है। इसके अलावा पन्नगपति, पन्नगपति। ठीक है। सर्पराज, ये हो गया नगराज का। ठीक है, सर्पराज। अहिस भी होता है, अहिस। चलिए, और सूर्य का देखिए, सूर्य का अदिति हो गया, अदिति। ठीक है। इसके अलावा दिवाकर, दिनकर, ये तो आपको सबको पता है। ठीक है, प्रभाकर। ठीक है। इसके अलावा अंशुमाली, अंशुमाली एक शब्द आ जाएगा। ठीक है। अर्क, मार्तंड, दिन, दिन मसी, दिनमणि, दिनमणि एक शब्द आता है, ये भी आपका सूर्य का हो जाएगा, दिन की मणि। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। जो लोग नहीं जुड़ते रहेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। तो एक शब्द इसमें तद्भव नहीं है, यानी कि वो तत्सम होगा। ठीक है। ऑप्शन ए अनूठा, ये तो आपको तद्भव होता है। ऑप्शन बी अदरक, ये भी आपको तद्भव होता है। ऑप्शन सी आश्चर्य, यही इसका सही आंसर होगा। आश्चर्य जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, अचरज, अचरज। ऑप्शन डी अंधेरा, ये भी आपका तद्भव शब्द है।
ठीक है। अनूठा का अगर आप देखेंगे तद्भवनी, अनूठा का तत्सम क्या होगा, तो अनुत्थ, अनु आधा तो थ अनुत्थ, ठीक है। अदरक का आद्रक, आद्रक, ये आद्रक हो जाएगा, ये इसके तत्सम रूप है, ठीक है। अंधेरा का क्या होगा तत्सम, अंधकार, अंधकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अमूल्य है, ठीक है। अमूल्य मतलब एक गलत है इसमें से, ठीक है। ऑप्शन ए घुटने टेकना मतलब हार मान लेना, बिल्कुल सही है। दूसरे में बोला है गिद्ध, दृष्टि, लालच, ये भी सही है। ऑप्शन सी छक्के छुड़ाना यानी कि पराजित कर देना, ये भी सही है। और ऑप्शन डी नाक काटना, गायब हो जाना, ये गलत हो जाएगा। नाक काटना मतलब होता है आपका अपमानित होना, इज्जत खोना या बदनामी, बदनामी होना, ठीक है। बदनामी होना लिख सकते हैं आप, बदनामी होना, ठीक है। इसके अलावा आप इज्जत खोना भी लिख सकते हैं, इज्जत खोना, ठीक है। इसके अलावा अपमानित होना। ऑप्शन में इनमें से कुछ भी दिखेगा आपको तो यही इसका आंसर होगा, अपमानित, कोई एक आएगा इनमें से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण नहीं है, ठीक है। पहले तो परिणाम बोधक विशेषण होता क्या है उसको जानेंगे। वही शब्द होते हैं जो कि संज्ञा सर्वनाम की मात्रा नाप तोल का बोध कराए, ठीक है, वो आपका परिमाण बोधक विशेषण हो जाएंगे। विशेषण के प्रकार आ गए तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो विशेषण के 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो गुणवाचक हो गया, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। इसके अलावा संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। इसके अलावा परिमाण लिखते हैं यहाँ पे, परिमाण, सार्वनामिक या संकेत, सार्वनामिक या संकेतवाचक, ठीक है। ये विशेषण के 4 प्रकार हो गए। तो इसमें बोला परिमाण वाचक, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत लड़का, ठीक है। बहुत दूध, ये एक उसको दिखा रहा है, क्या बोलते हैं इसको ये एक मात्रा दिखा रहा है कि कितने मात्रा पे है, ठीक है। बहुत मात्रा, ज़्यादा, कम, ठीक है, इस तरह से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इससे होता निम्नलिखित में से अध उपसर्ग से बना शब्द है, ठीक है। अध, ऑप्शन ए अधर्म, ऑप्शन बी अध कचरा, ऑप्शन सी अधिमांस, ऑप्शन डी अधोधन पतन, अधोपतन। तो अधर्म में तो अ उपसर्ग है, ठीक है, अ प्लस धर्म है, ऐसे ही शब्द बना हुआ है, तो ये तो नहीं होगा ना। ऑप्शन बी की बात करें तो अध कचरा, ठीक है, अध प्लस कचरा, तो यही इसका सही आंसर भी हो जाएगा, अध प्लस कचरा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखें तो अधि, अधि प्लस मास, ठीक है, मास अलग शब्द है, अधि अलग शब्द। उपसर्ग ऐसे शब्द है जो शब्द के आगे लगकर शब्द का अर्थ बदल देता है, ठीक है, तो वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। और जो प्रत्यय होता है वो पीछे से लगता है, शब्द के पीछे से लगता है। उपसर्ग एक शब्दांश होता है हमेशा, ठीक है। ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ अधः, अधः, इसमें अधः प्लस पतन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से बोलता है अधगज अधजल गगरी छलकत जाए का सही अर्थ है। ऑप्शन ए थोड़ा उपलब्धि पर सेकी बघारना, ऑप्शन बी अपना काम स्वयं ही नहीं करना, ऑप्शन सी अकेला आदमी कोई काम नहीं कर सकता, ऑप्शन ए मूर्ख को अपनी व्यथा सुनाना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, थोड़ा उपलब्धि पर सेकी बघारना, इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब किसी को थोड़ा कुछ आता है तो फिर अपने को ही सब कुछ समझ लेता है, ठीक है। तो यह है इसका आंसर सही, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। विदेशी उपसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन ए सुडौल, ऑप्शन सी बदकिस्मत, ऑप्शन सी सुजान, ऑप्शन डी अनपढ़, ठीक है। बदकिस्मत, इसमें विदेशी उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, बद प्लस किस्मत से। बद एक उपसर्ग है विदेशी, ठीक है, बद प्लस किस्मत, ठीक। इसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं, जैसे बे हो गया, बेलगाम, बेघर, बेवफा, ठीक है। बे भी एक उपसर्ग जो है विदेशी है। इसके अलावा दरअसल बोलते हैं, दरबार बोलते हैं, दरमियान बोलते हैं, दर शब्द लगे ना पहले, तो ये आपके सब विदेशी उपसर्ग हुए। दर के अलावा बा हो गया, ब हो गया, ब, ठीक है, कम हो गया, कम,
जैसे हम बोलते हैं कम अकल, कम उम्र, ठीक है। तो ये सब उपसर्ग जो लगे उसके पहले ये आपके विदेशी भाषा के हो जाएंगे। ला हो जाएगा जैसे ला, ठीक है। ना हो जाएगा ना, हर, हर एक, ठीक है, हर एक। तो हर क्या हो गया आपका विदेशी उपसर्ग हो गया। खुश हो गया खुश नसीब, ठीक है, खुश। बेला हो गया बेला, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो विदेशी उपसर्ग हैं, तो कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं इम्पोर्टेंट, आप याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। गौरव शब्द में प्रत्यय है। अभी बताया था उपसर्ग जो शब्द के आगे से लगते हैं और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है। गौरव में ऑप्शन ए में रव दिया, ऑप्शन बी वो, ऑप्शन सी औ, ऑप्शन डी औ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी औ, ठीक है। गौरव होता है गौरव, ठीक है, प्लस औ, ठीक है। ये वो पे औ लगा है तो यही आपको प्रत्यय है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ठीक है। एक शुद्ध शब्द है इनमें, बाकी अशुद्ध है, ठीक है। ऑप्शन ए सन्यासी, ये तो गलत हो जाएगा, सन्यासी गलत है, तो सन्यासी आपको कैसे लिखते हैं सन्यासी, ठीक है। बिंदा भी आएगा और नौ भी आएगा, ये सन्यासी सही हो जाएगा। पैदावार, पैदावार नहीं पैदावार, ठीक है, दो मात्राएं आ जाएगी, पैदावार, पैदावार, ठीक है, दो मात्राएं, ये आप सही है पैदावार। ऐतिहासिक सही था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें ज्योत्सना, ज्योत्सना भी गलत है, तो आधा तो आधा सौ ना, ज्योत्सना ऐसे होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ऐसा होता है निशाचर का अर्थ राक्षस है तो निशाकर का अर्थ होता है, ठीक है। निशाचर मतलब है राक्षस और निशाकर मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन ए में सूरज दिया नहीं, ऑप्शन बी कमल नहीं, ऑप्शन सी निर्धन नहीं, ऑप्शन डी चंद्रमा, चंद्रमा को निशाकर भी बोलते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निशाकर चंद्रमा को बोलते हैं और निशाचर राक्षस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें निम्नलिखित में से तीसरे शब्द नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए थैला, ऑप्शन बी चाबी, ठीक है। ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होगा। चाबी एक पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली शब्द, ठीक है। और ऑप्शन ए थैला जो आपका देशज होता है, ऑप्शन सी चूचू भी आपका देशज शब्द और फटफटिया भी आपका यही होता है। इसके अलावा देशज शब्द में आता है तेंदुआ, तेंदुआ ये आपका देशज शब्द हो जाएगा देशज में। और लोटा हो गया, पगड़ी, चिड़िया, चिड़िया के अलावा खिड़की, खिड़की, ठीक है। इसके अलावा जूता होता है, जूता जो हम पहनते हैं, ठीक है। ये भी आपका कौन सी भाषा का शब्द है, देशज भाषा, यानी कि हमारी इंडिया देसी भाषा है। लोटा लिख दिया, कटोरा हो गया कटोरा, ठीक है। डिबिया, 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 ठीक है। घोटाला, घोटाला आएगा कभी, ठीक है। कौन सी भाषा का शब्द है, देशज, देशज भाषा का शब्द है, ठीक है। गड़बड़, गड़बड़, ठीक। फटाफट, फटाफट एक शब्द आता है, फटफटिया हो गया, फटाफट हो गया, ये आपके देशज शब्द हो गए, ठीक है। खिचड़ी हो गया, लिख दिया मैंने, खिचड़ी नहीं लिखा, ठीक है, खिचड़ी हो गया। चलिए ऑप्शन बी, ये आपका पुर्तगाली शब्द हो गया। पुर्तगाली में और शब्द लिखिए, जैसे अलमारी हो गया, अलमारी, गोभी, ठीक है, गोभी हो गया जो खाते हैं हम सब्जी। गमला, पिस्तौल, गमला, पिस्तौल एक शब्द आता है, पिस्तौल, तो कौन सी भाषा का शब्द है, ये भी है पुर्तगाली, ठीक है। तौलिया, तौलिया आता है, तौलिया, ठीक। अनानास, अनानास गलत हो गया, अनानास, ठीक है। ये पुर्तगाली शब्द हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इससे बोलता है स्वामी नौकर से काम करवाता है, वाक्य में करवाता है शब्द किस क्रिया को दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी नाम धातु, ऑप्शन सी पूर्वकालिक। सही आंसर है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। यही मतलब करवाता है मतलब पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ऐसा बोलता है विलोम शब्द की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए प्रसन्न का खिन्न बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी मधुर, मधुर का होता है कर्कश,
ठीक है, मधुर मतलब मीठा और कर्कश मतलब कड़वा, ठीक है, कड़वा। ऑप्शन सी अनुज, अनुज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, अपकर्ष, ठीक है। इसके अलावा कुछ और शब्द जैसे उदार, उदार एक शब्द है, उदार का क्या होता है, अनुदार, अनुदार, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द आता है आगामी, आगामी का क्या होता है, गद्य, ठीक है। संक्षेप का क्या होता है, संक्षेप, संक्षेप का होता है विस्तार। और आग्रह का दुराग्रह, आग्रह क्या होता है, दुराग्रह, ठीक है। आदि का अंत, आदि का अंत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। संगम शब्द किस तरह की अशुद्धि है, संगम शब्द, ठीक है। संगम पहले तो गलत लिखा हुआ, संगम होता है ऐसे, ठीक है, अनुस्वार वाला संगम ये होता है। तो इसमें अनुनासिक, अनुनासिक ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अनुनासिक मतलब ये गलत है, तो अनुनासिक लगा हुआ है इसमें, ठीक है, जो कि अनुस्वार होना चाहिए था, ठीक। तो अनुनासिक ऐसे शब्द होते हैं जिनको उच्चारण मुख और नासिका, मुख और नाक दोनों से इनको उच्चारित किया जाता है, तो अनुनासिक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, अशुद्धि जो थी अनुनासिक संबंधित थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोलता है सौरसेनी अपभ्रंश में विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा इसमें से कौन कौन से हैं, ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी गुजराती, ये दो तो हैं। इसके अलावा तीसरा पंजाबी, पंजाबी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी बांग्ला, बांग्ला भी नहीं है, ठीक है। तो पहला और दूसरा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सौरसेनी से जो विकसित भाषाएं हैं तो और कौन कौन सी हैं, इसके अलावा एक तो राजस्थानी हो गया, गुजराती हो गया, इसके अलावा आपका पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी इसी के अंतर्गत आती है, ठीक। इसके अलावा पहाड़ी हिंदी, जो पहाड़ी भाषा जो है वो भी आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। जो पंजाबी निकली है, पंजाबी जो निकली है आपकी, ये निकली है पैसाची, पैसाची अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से, ठीक है, पंजाबी भाषा। और ऑप्शन डी बांग्ला, बांग्ला जो निकली है आपकी मागधी अपभ्रंश से, मागधी से, मागधी अपभ्रंश से, ठीक है। मागधी अपभ्रंश से और कौन कौन सी निकली हैं तो देखिएगा, जैसे असमिया निकली है, इसके अलावा उड़िया निकली है, उड़िया, ठीक है, बांग्ला निकली है और बिहारी निकली है, बिहारी भाषा निकली है, ठीक है। ये आपकी मागधी अपभ्रंश से निकली है सारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोलता है उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, उपमा, उपमा बोलते हैं उसको, ठीक है। उपमेय और उपमान के बीच समानता जो बताता है उसको उपमा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोलता है अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है, ठीक है। पहले तो पता मुझे कारक की संख्या कितनी होती है, 8। पिछली वीडियो में पूरा इसका डिटेल बता दी थी, कारक के प्रकार, कारक के विभक्ति चिन्ह जो होते हैं, ठीक है, वही बता दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संबोधन कारक, ठीक है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी होगी थोड़ा सा देखिएगा, अच्छे से बताया गया उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। खान खान भूख लान लान जाड़ो मुहावरे का सही अर्थ है, ठीक है। सबसे पहले तो इसका अर्थ समझिए, एक कुमाऊनी लोकोक्ति है, मुहावरा है, ठीक है। तो इसका पहले अर्थ समझेंगे, खान खान भूख लान लान जाड़ो का अर्थ है खाते खाते भूख लग गई, पहनते पहनते जाड़ा हो गया, मतलब ठंडा हो गया, ठीक है। खाते खाते भूख लग गई और पहनते पहनते जाड़ा हो गया, ठीक है। ये है इसका सही अर्थ, खान खान भूख इसका, ठीक है। इसका भावार्थ क्या होगा, ऑप्शन ए इच्छाओं का समाप्त ना होना, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा, इच्छाओं का समाप्त ना होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है, ठीक है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द बोला जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम की संख्या 11 होती है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक सर्वनाम शब्द है, तो ऑप्शन सी, ठीक है, कौन। कौन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है।
सर्वनाम के 6 भेद बताया था आपको। पुरुषवाचक, ठीक है। इसके अलावा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है। इसके अलावा संबंधवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ठीक है। और इसके अलावा प्रश्नवाचक, जो अब क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रश्नवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें होता है पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाची रूप। ऑप्शन ए पानी पंछियों से पिए जाते हैं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए पानी पंछी से पिया जाता है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी पंछियों से पानी पिया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका कर्मवाची रूप बिल्कुल सही जो है ऑप्शन सी। ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। 20 में से आप कितने नंबर बने ये आप कमेंट में भेज सकते हैं मुझे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।